हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो देखिए, एक दो दिन से मैं देख रही हूँ काफ़ी इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है कि भाई ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, क्या ये रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं होगा एग्ज़ाम, है ना। हायर एजुकेशन का क्या होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी ऐसे कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अब क्या होगा, कि सच में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर यूजीसी नेट के बंद होने की बात, कैंसिल होने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है यूजीसी एक एजेंसी जो है उसके रिप्लेस होने की सिर्फ, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में ये चीज़ समझाती हूँ जितनी आपके लिए समझनी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी देखिए, ये जो नेट का एग्ज़ाम है जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको क्लियर करके बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन थोड़ी ना बंद हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं अगर होंगे, हायर एजुकेशन नहीं चलेगी, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। मतलब उसके लिए कोई तो एग्ज़ाम होगा ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये चीज़ सोचना बंद कर दीजिए कि ऐसा कुछ हो जाएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कभी, ठीक है। क्योंकि भाई एक देश है, उसमें हायर एजुकेशन चलना ही है। हायर एजुकेशन चलेगा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर तब बनेंगे अगर उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, है ना। ऐसे तो सारे ही मास्टर्स करके बन जाएंगे, कोई तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। तो नेट बंद नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे यूजीसी के रिप्लेस होने की बात हुई है। और ये बात भी आज नहीं है कि आज ही हुई है, अभी हुई है। ये 2018 से बात चलती आ रही है। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी इसका जिक्र जो है वो हुआ था, ठीक है। तो देखिए, लेट्स सी, ये न्यूज़ पढ़िए सारी। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है इसको ध्यान से पढ़िए। गवर्नमेंट ड्राफ्ट्स बिल टू रिप्लेस यूजीसी, एआईसीटीई एंड एनसीटीई विद यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने बिल ड्राफ्ट कर लिया है यूजीसी, एआईसीटीई एंड एनसीईटी को रिप्लेस करने के लिए। देखिए, जो हमारा ये एक हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैसे, जैसे यहाँ पे पढ़िए एक चीज़, आई होप ये आपको सारा नज़र आ रहा है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे पढ़िए। जो यूजीसी है ये नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को देखता है। एआईसीटीई जो है ये टेक्निकल एजुकेशन को देखता है। और एनसीटीई जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है टीचर्स एजुकेशन के लिए। तो सिस्टम थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड है कि अलग अलग एजेंसीज जो हैं अलग अलग टायर्स ऑफ एजुकेशन को, अलग अलग लेवल्स ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे देख रही हैं, हायर एजुकेशन के अलग अलग लेवल्स को, ठीक है। तो अब इस सिस्टम को, जो हमारी एनईपी 2020 आई थी उसमें सेंट्रलाइज्ड करने की बात करी गई थी। एनईपी 2020 अब सब लोगों ने पढ़ी है, तब से आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो, ये कुछ नया नहीं है। तब भी इसकी बात हुई थी, तब से लेके अब तक तो रिप्लेस नहीं हुआ यूजीसी। अगर हो भी जाएगा रिप्लेस तो यूजीसी नेट की बजाय वो आपका क्या बने, एचईसीआई नेट बन जाएगा। जैसे कभी सीबीसी नेट भी तो हुआ करता था ना, तो यूजीसी नेट की बजाय वो एचईसीआई नेट बन जाएगा। नेट बंद नहीं होगा, सिर्फ यूजीसी जो एजेंसी उसको कंडक्ट करती है वो रिप्लेस होने की बात हुई है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो उसमें ये बात हुई थी कि ये जो तीन एजेंसीज हैं, मतलब इनको रिप्लेस करके एक यूनिफाइड एक ही एजेंसी बना दी जाए, हायर एजुकेशन, ये वाली एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ये सभी जो कोर्सेज है इनको एक ही एजेंसी हैंडल करे, ठीक है, एचईसीआई। तो ये बात यहाँ पे हुई है, यही सारी इस न्यूज़ में लिखा गया। एनईपी में भी इसका जिक्र आया था, ठीक है। एनईपी 2020 फर्दर इन्विजन सेटिंग अप ऑफ ए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन अम्ब्रेला बॉडी, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होगी, ठीक है, जिसमें ये सभी जो आगे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी उसके अंडर ही आ जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, तीन एजेंसियों की बजाय, ठीक है। उस तरह का सिस्टम एक, to replace the UGC, AICT and NCTE with HCCA, ठीक है। तो ये बात है। तो अब आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे बात की हुई। 2018 में देखो ये ड्राफ्ट बिल रिलीज हुआ था, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी भी इसकी बात चल रही है। अभी भी इसमें ये नहीं है कि कोई ऑफिशियल इम्प्लीमेंट हो गया, कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स का ये है कि अब क्या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज़ में, पीएचडीज़ में एडमिशन्स का क्या सीन रहेगा, सिलेबस बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा। देखिए, सिर्फ एक एजेंसी चेंज हो रही है, वो भी अभी हुई नहीं है कोई ऑफिशियली, बस बात चल रही है।
तो अगर वो एजेंसी एक चेंज हो जाती है तो उससे इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस थोड़ा बहुत बदल भी जाए तो भाई क्या, अब इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स ही पूछेंगे ना, माइक्रो में अगर इन डिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस है तो वही रहेगा, मैक्रो में नेशनल इनकम में क्लासिकल है तो वही रहेगा, क्या ही चेंज कर देंगे वो सिलेबस को, ठीक है। तो कुछ ऐसा उस पर खास फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आप, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके सिलेबस के आधार पर ही वो टेस्ट होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो अब इकोनॉमिक्स जो पढ़ी है आपने उसके आधार पर ही आपका ये टेस्ट होगा, जो भी होगा नेट का, ठीक है। बस एक एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली उसको बदल जाएगी, और कुछ इस बातों पर खास ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी कई बच्चे ना इन अफवाहों में आ रहे, बड़े घबराए हुए हैं, कई बच्चे सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, अभी नेट बंद हो जाएगा, अब क्या बनेगा हमारे फ्यूचर का, अब वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, मतलब ऐसी चिंताओं में पड़े हुए, भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों को ये भी डर लग रहा है कि भाई अब हमने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, तो कल को वो मतलब HECI नेट हो जाए तो क्या हमारा यूजीसी नेट वैलिड रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ऐसा नहीं गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना गवर्नमेंट कर देगी कि पुराने साल जिस बच्चों ने क्लियर किया था वो अनवैलिड हो गया, ऐसा नहीं होगा, आपके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर, डिटरमिन होकर, पूरा लगन से, कंसिस्टेंसी से अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। अभी भी कुछ बदला नहीं है, बस बदलने की बात हुई है, और बदलने की भी क्या, सिर्फ एक एजेंसी बदलने की बात हुई, उसका नाम एक अच्छा, और दूसरा यूजीसी नेट की बजाय उसका HEC नेट बन सकता है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है जी। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई खास बड़ी, मैं ना हमेशा इन मुद्दों पर थोड़ा कम ध्यान देती हूँ, और इस पर मैं ज़्यादा जल्दी वीडियो बनाती भी नहीं हूँ इन मुद्दों पर, कि मुझे ऐसा होता है कि बच्चों का ध्यान ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर ना जाए, कोई इतनी काम की चीज़ ये है नहीं है, ठीक है। पर बहुत, अभी मैंने जैसे वीडियोस डाली, बच्चों के नीचे कमेंट्स आने से शुरू हो जाते हैं कि मैम इस मुद्दे पर भी कोई वीडियो बना दीजिए, ये जो बहुत एक वायरल हुआ है कि भाई यूजीसी नेट शायद बंद हो रहा है, इस पर भी आप कुछ बोल दीजिए, है ना। तो दैट्स द रीज़न मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि इसमें कुछ भी खास या कुछ घबराने डरने वाली इधर उधर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वैसे ही ये सारा सिस्टम जैसे पहले था, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेफिक्र होकर नेट का एग्ज़ाम निकालिए, JRF निकालिए, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।